Mostly what happens that she's so busy rehearsing her lines first. I am so busy doing those 2-3 roles. मुझे तो एक्टिंग भी नहीं करनी थी और फिर वो हो गया, फिर डायरेक्शन भी नहीं करनी थी, राइटिंग, ये सब मतलब प्लान तो नहीं था। पूरे दिन बहुत शिद्दत से काम करता हूँ ताकि शाम को इन लोगों के साथ पार्टी करते हुए मुझे अच्छा लगे कि आई अर्नड इट। हाँ नहीं, रोगन जोश, भुना गोश्त, यखनी पुलाव। शूटिंग हम कर रहे थे ताकि हम मटन खा सकें। I had my baby in 2011 and उसके बाद काम थोड़ा कम हो गया था। बिकॉज क्राफ्ट तो आप सीख लेते हो ओवर द इयर्स। आप बहुत सारे परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स में इमर्सिव भी हो लेते हो, बट हाउ टू चेंज द आइज which has completely surrendered and now they are not saying anything. Profound answers all day like this. Hi guys, I'm Tonakshi. You're watching ENT Live और आज मेरे साथ वो दो एक्टर्स हैं मेरे साथ सबसे पहले जिनका जब भी कोई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट भी हो जाती है ना तो ऑडियंस एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड इसलिए होती है क्योंकि उन्हें पता है कुछ मीनिंगफुल आने वाला है, कुछ ज़बरदस्त आने वाला है, नॉट टिपिकल चीज़ें जो हम देखते हैं विच इज़ ट्रू। सॉरी जिसको बुरा लगे बट दिस इज ट्रू। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मनोज बाजपेयी जी एंड कोंकणा सेन शर्मा एंड उनके साथ बाय द वे आई हैव अ क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर अभिषेक चौबे। वेलकम टू दिल्ली ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तीनों? बहुत अच्छा। जैसे ही आप खत्म कर लेंगे हम जा रहे हैं बाहर। क्या खाने पीने का प्लान है? बिकॉज दिल्ली आते तो खाने की क्रेविंग ज्यादा हो जाती है। जी हम सब डीयू से हैं। हम हाँ तीनों डीयू से हैं। इनफैक्ट कल हम नॉर्थ कैंपस जा रहे हैं। ओके, और वहाँ पर क्या टॉम अंकल मैगी पॉइंट का प्लान है या फिर नहीं, वो भी खा ले। एक हडसन क्लब है कोई वहाँ पे, हाँ वहाँ भी जाएंगे। हमारे ज़माने तो ये सब था ही नहीं, ना, ये सब नहीं अभी था, ये सब नहीं। अच्छा, हाँ। लेकिन वो चाचा दी हट्टी टाइप चीजें वो थी उस टाइम पर? नहीं, तब वो भी नहीं था। तो नहीं तब। मैं बताती हूँ क्यों, बिकॉज आई एम अ फूडी माई सेल्फ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जगह जगह जाकर फूड ट्राई करना, उन पर वीडियोस बनाना, रिव्यू देना। मैं आपको बताऊँ हम लोग समय में क्या था, पता नहीं इन लोगों के समय था कि सर्दी के दिन में, और वो समय में एनवायरमेंटल क्राइसिस इस तरह का नहीं था, तो विंटर्स में कैंप के पास में in winters there used to be almost no traffic because of the fog used to be so dense, and that too I'm talking about in October. So there was no August, Jan now, I mean December, Jan. So it's because of all the environmental thing going on now, and we could hardly see 50 meters or 20 meters, and there used to be one guy selling paya soup, kharode. Korea soup, and that was to die for. So my whole ambition in life those days was, if I make enough money, I'll have kharode every day. बट हम कितना फ्रीक्वेंटली पीते हो, मतलब दोबारा पिया उसके बाद? नहीं, अब तो everything is so adulterated, and so you actually, or maybe that one has become far more older, so you don't take very disciplined and healthy. so you don't take any chance of eating anywhere or everywhere. Those days we could digest anything and everything, so yeah. इट्स क्वाइट हैवी। मैंने सुना है खरोड़े के सूप के बारे में, और ये भी होता है कि जिनको घुटनों की दिक्कत होती है उनको स्पेशली सजेस्ट किया जाता है, राइट? मैंने सुना है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक्सपर्ट ये है, हाँ, पाया सूप तो स्वाति शेट्टी बनाती है। स्वाति शेट्टी अच्छी से नहीं बनाती है लेकिन बनाती है। ओके, तो खाने का तो ऑफ कोर्स हो जाएगा, मैं जानती हूँ आप लोग टाइम निकाल लेंगे खाने के लिए, बट आज आप जिस मकसद से दिल्ली आए हैं वो है किलर सूप। नाम सुना और हैरानी हुई कि किलर सूप क्या हो सकता है। देन ट्रेलर देखा तो और भी हैरानी हुई बिकॉज बहुत कंफ्यूज हो गए। दो मनोज बाजपेयी जी दिख रहे हैं, अलग अलग लुक्स हैं, देन ये यहाँ पर कुछ कर रही हैं, कुछ साजिशें चल रही है, कुछ किलर टाइप का मूड बना हुआ है, थ्रिलर भी दिख रहा है, कॉमेडी भी दिख रही है, डार्क टाइप की, तो बहुत कुछ है। लेकिन उससे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी सर। जोरम के लिए आप 2 हफ्ते पहले दिल्ली आए थे और हमारी चैट हुई थी और जोरम लोगों को बहुत पसंद आई है, सबने बहुत पसंद किया, जिन्होंने देखे, जिन्होंने नहीं देखी देखना ज़रूर।
मजा आने वाला है इनका काम देखकर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू। और अब लेकर आ रहे हैं आप लोग किलर सूप, 3 कमाल के लोग। कुडोस टू यू सबसे पहले, बिकॉज इन दो को साथ लेकर आए हो, और ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही लिखा हुआ है वाटर कास्ट वाटर कास्ट वाटर कास्ट, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके साथ मुझे ये बताइए कि किलर सूप का थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए, बिकॉज लोग कंफ्यूज हो गए ट्रेलर से। आई नो ये आप लोगों ने इंटेंशनली किया है। जी हाँ, आई थिंक जो हमारा मकसद था वो ये है कि लोगों को एक फ्लेवर देना कि किस तरीके का शो है, किस तरीके की कहानी है, क्योंकि कहानी इतनी मजेदार है उसके बारे में हम ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये सजेस्ट करता है, बहुत ही मसालेदार सूप है और बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही तमाम मूड्स का और तमाम फ्लेवर्स का एक मिक्सचर है। Yeah. उसमें फ्लेवरफुल। तो मेरे दोस्त ने देख के कहा था बड़ा जूसी सा शो है। हाँ। सो आप जो आमतौर पे हम सिनेमा में या जिंदगी में जो इमोशंस देखते हैं वो सारे हैं, लेकिन सारे किस मात्रा में है, दैट्स व्हाट मेक्स इट यूनिक। तो it's going to be a fun show. It's a show that everybody can enjoy. You know, that's what that, and it's around soup because you know Swati Shetty's character, she's obsessed with making the best paya soup in the world. But she's a very bad cook. Yeah. तो अभी क्या करें उसका? तो ये है, और आई थिंक 20 साल से दोनों इंडस्ट्री में है और किसी ने सोचा नहीं इन दोनों को साथ लाने का, उसका पूरा क्रेडिट मेरे लिए। बिल्कुल। थैंक यू। तो आपने बोला कि मज़ा आ रहा था करते हुए, और वो मज़ा हम लोगों को एज ऑडियंस जब रिलीज होगा ऑफ कोर्स देखने में आएगा या नहीं आएगा वो हम तब बताएंगे, लेकिन आप दोनों ने कितना एंजॉय किया है, बिकॉज इट्स डार्क कॉमेडी, तो आई बिलीव सेट का माहौल भी थोड़ा उसी तरह का रहता होगा। सेट का माहौल तो वो रहता ही था, लेकिन सबसे मज़ा आता है क्या है कि जैसे कोको की तरह की एक्टर के साथ काम करने पे वो आपको पता होता नहीं कि क्या आने वाला है और किस तरीके से वो रिएक्ट करने वाली है या वो मुझे कुछ चीज़ देने वाली है। सो टू जस्ट जो जुगलबंदी होती है ना, वो कई बार खुद को सरप्राइज करती है कि अरे यार अच्छा बना है, लेट्स डू वन मोर, और नो लेट्स मूव ऑन। सो दैट कैन तो फन दैट वी यूज्ड टू फील आफ्टर द शॉट और आफ्टर द सीन वाज अमेजिंग। या कोंकणा, आपका क्या, मतलब आप कुछ सोच रहे थे? I'm just imagining and remembering. Yeah, It's so so just doing nice. that, yeah. Yeah, and of course I'm imagining all my stresses and remembering, all of that. I have to say that working with these two who are such giants in their fields, and there are many others like that, like Sayaji, Shinde sir, or Lal sir, Nasir sir. There are many like that, which is amazing to work with them. But especially, I mean, with these two, I worked so closely, and they wear it so lightly, actually. Yeah. And they're so easy to, work with. That I think during the shoot, I used to be only focused on Swati and Swati's lines. But as soon as it was cut and all, they were just very relaxed and very easy. I think with Manoj, 90% we spoke about food. Even today before the interview, he was actually planning the food. And very well and very reliable. You are in good hands. अच्छा, अब ये डायरेक्टर साहिबा बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छा एक शो में इन्होंने काम किया है। या आई रिमेम्बर अ डेथ इन द गंज, राइट? तो मुझे एक बात बताइए, इनकी तरफ से कुछ कभी इनपुट्स मिलते थे? बिकॉज कहीं ना कहीं अब वो चीज़ आ चुकी है ना अंदर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर डायरेक्टर को सेट पे जाके ना डायरेक्ट करना, उससे खुशी की बात क्या हो सकती है? आराम से करने दो उसको। नहीं, बट ऐसा जरूर ऐसा, क्योंकि डायरेक्टर आपकी इंस्टिंक्ट तो एक तरीके से चलती है, लेकिन स्वाति शेट्टी का कैरेक्टर प्ले करना, उसको निभाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी। तो उससे निकल करके बताना कि अभिषेक ये शॉट गलत लगा रहे हैं, वो माइंड स्पेस था। I would never dare. बट वो माइंड स्पेस भी नहीं रहता, बिकॉज द एंटायर वो पूरे शो का दारोमदार इन दोनों के कंधे के ऊपर है, और तो जिम्मेदारी बहुत थी। और एंड ये था कि शूटिंग के दौरान, जैसे हम बात करते हैं, रिलैक्स एनवायरनमेंट था, हंसी मजाक था, बानूनी थी, लेकिन काम के प्रति सीरियस होना बहुत जरूरी था। एक इंटेंस काम करने का माहौल भी था। तो ऐसा नहीं था कि हम काम को हल्के में ले रहे थे, काम को तो इंटेंसली किया जा रहा था। सो इट वाज अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक वी हैड टाइम टू we were making small talk in and around the shoot so that we distract ourselves. Yeah, and to keep it easy environment, because we were waking up at 3-4 in the morning every day, working long hours, drives, stunning and beautiful, but continuously raining. We were there for 3 or 4 months.
और रोज बारिश होती थी, रोज होती रोज है। बारिश होती थी। Orange alert, red alert. हम फिर तो थक गए होंगे, बहुत बारिश दिखती है बहुत ज्यादा बारिश है, मतलब, और दिन में हमको 12 घंटे चाहिए होते शूटिंग करने के लिए, मिलते थे सिर्फ 7-8 दिन, बारिश ही होती थी। राइट So in those regards, so we had to be on our, we had to be on our toes. We had to be very, very alert to make the best of the day that we, had in our hand. And इस टाइप का नहीं कर सकते थे कि यार चौबे ऐसा लग रहा है ना कि हम ये सीन को कल करते हैं, या उसका स्कोप नहीं था। कोई स्कोप नहीं था। ओके मनोज सर, सबसे पहले तो 2023 हैज़ बिन क्वाइट अ ईयर फॉर यू। शुरुआत से अगर हम देखें तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी आया जिसको बहुत पसंद किया गया, बहुत प्यार मिला, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट शोज जो मैंने इस साल देखे डेफिनेटली। देन गुलमोहर आई, बहुत प्यारी होलसम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अगेन। देन जोरम अभी रिसेंटली आया। बट इनमें से कौन सी कहानी थी जो जिसने 2023 में आपको पर्सनली बहुत इम्पैक्ट किया? हमने अब तीनों अलग अलग जॉनर हैं और तीनों अलग 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 मिलियू की कहानी कहते हैं, सो आई रियली कांट कंपेयर इट। बट जो मुझे सबसे डिफ़िकल्टी थी मेरे लिए, वो था जोरम, बिकॉज दैट दैट क्लास, दैट कम्युनिटी, आई हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. आई वॉज नॉट रियली टू द थिक ऑफ इट, but I have seen them from a distance. The only thing which always disturbed me about them, whenever I looked into their eyes, that those eyes, I wanted to get it on screen somehow. And Joram was giving me that opportunity. But I also knew that it is not going to be achieved so easily. If it really requires a little more than just being an able actor. To get into the minds of Dasru and really feel that pain, not getting a chance to grieve his wife's death, and the completely puzzled and bewildered as to why and how, trying to find that answer with the little one in his hand. And so there was a chance to get those eyes in my performance. I think it got achieved only because I completely surrendered to the character, completely. And surrendering, it's a very you can actually say it as an actor, but to really achieve that, you go through a lot of pain. You feel miserable, and so from a distance you look at the depth of the character, and now you have to take a plunge into it. It's only going to be dark out there, but as an actor you don't have any other choice but to take. You just have to jump into it, knowing that it's not going to be an easy ride. But without that, you can't get those eyes in your performance. And I've always thought, if the eyes can't change, performances cannot happen. Many of the performances cannot happen. Because craft तो आप सीख लेते हो, over the years. You बहुत सारे roles भी play करते हो, experience भी हो जाता है. आप बहुत सारे performance characters में immersive भी हो लेते हो. But how to change the eyes? How to get that numbness, that stoneness in your eyes, which has completely surrendered, and now they are not saying anything. Yeah. Wow. All day he's been giving answers, profound answers all day like this. It moves me so much. So yeah, Dasru is all about that. Yeah, आपने surrender किया ना, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, see, camera doesn't lie, we all know that. दिख जाता है परफॉर्मेंस में कितनी सच्चाई से किस एक्टर ने प्ले किया और बहुत क्लियरली दिखता है. तो वो है. एक बात मुझे बताइए, मैं कोंकणा से भी उसके बारे में बात करने जाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे बात करती हूँ इस बारे में कि आपने कहीं ना कहीं के मेनन सर को भी, मैं रिसेंटली उनसे मिली तो उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ़ें की हैं. 2 फिल्म्स की आपकी स्पेशली बहुत तारीफ हुई, एक हुई अक्स, दूसरी थी सत्या. और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आपके एक रोल से बहुत इंस्पायर हुए. लेकिन आपको कौन इंस्पायर करता है? आप किसी की फिल्म को देख के कभी बहुत इंस्पायर हुए? देखिए, फेजेस में आप इंस्पायर होते हैं, एंड इट्स ट्रू विद ऑल ऑफ अस. इट्स ट्रू विद के ऑल्सो, और नवाज, ऑल ऑफ दीज ग्रेट एक्टर्स. What happens that when you are growing up, you are used to watching certain kind of films. Like I was completely bedazzled by Mr. Amitabh Bachchan's persona, and on the screen when I was 10 years old. Then my parents
took me to watch Sahib Bibi Ghulam, a black and white film by, directed by Guru Dutt Sahab. And I was completely taken in by the story and whatever was happening on the screen. And suddenly I realized that you can be character also. You can, you are not only Amitabh Bachchan, but you can also be characters, So as the characters are moving in a novel that we used to read, they are moving there. So, so that fascinated me. Then I have the two actors who have largely impacted my mind as an actor when acting started, meaning something else to me. When I was doing theatre, is Om Puri Sahab and Nasir Sahab. So Nasir Sahab for the sheer craft that he used to, achieve with each and every film, and Om Puri sir, because of his ability to really get the core of each and every character. I mean, I don't think in this world anybody can do a performance like Jaane Bhi Diyar of Om Puri Sahab. It's not possible. It's not possible. Or Akrosh. Akrosh is special. Special, very special for me. Very special. So yeah, I mean, in phases, you get inspired by different kind of actors. So, but eventually, what happens that what drives you is your own search. What you are searching as an actor. This becomes the driving force eventually. ओके कोंकणा, आप तो कोंकणा हो, लेकिन मेरे लिए ना आयशा है. मेरे लिए, मैं वही बोल रही, मेरे लिए आप आयशा हो, बिकॉज वेकअप सेट बहुत पुरानी फिल्म है. आज की अगर हम बात करें तो बहुत साल हो गए, बट उस फिल्म ने बहुत लोगों को इम्पैक्ट किया था, स्पेशली आपके कैरेक्टर ने ना. तो वो आप हो, बट क्या उस टाइम की कोंकणा चाहती थी डायरेक्शन में घुसना, और क्या वो फिल्म मेकिंग के लिए वो नैक था कहीं ना कहीं कि करना है कभी ना कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. मुझे तो एक्टिंग भी नहीं करनी थी, और फिर वो हो गया, फिर डायरेक्शन भी नहीं करनी थी, राइटिंग, ये सब, मतलब प्लान तो नहीं था. अच्छी बात है, बिकॉज प्लान्स डोंट ऑलवेज वर्क आउट लाइक दैट. So I had no such inclinations, but as usual when he's talking, I'm always thinking, because I love the way he talks. And I was thinking, it's not like the inspiration thing. Of course, it changes in life, but luckily there are moments in life which inspire you. So it could even be from a book. It doesn't have to be a performance that you've watched. It could be from a book, or it can be an exchange between people, which makes you feel things, or it makes you feel inspired by some way. You're witness to some little intimate moment, or you see some kind of a little growth somewhere. I think those kind of things just stay with you and they impact you. बट डिसाइड कब किया कि अब फिल्म मेकिंग करनी है, आप लेते हैं कुछ ट्राई करते हैं? वो ना फिर करनी पड़ी, बिकॉज I had my baby in 2011, and उसके बाद काम थोड़ा कम हो गया था, तो थोड़ा फ्री टाइम था. एंड देन उस टाइम एक ये जो कहानी थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी that my father used to tell me, and it had just goes out in my mind, and it was not leaving me, so I used to constantly think about it all the time. And then I just started writing about it, and then I only ended up writing it, and then I thought, now I've written it, then I might as well, now why should I give it to anybody else to direct? तो वो पता नहीं ऐसे ही हो गया. एंड मेरे लाइफ में तो ऐसे ही होते आ रहा है. मुझे लगता है कि अनप्लान्ड था, इसलिए बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं. People loved your work in love stories too, especially अभी जो गया. And होता है ना कि because it's an anthology, तो इसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं, एंड आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव डिफरेंट डायरेक्टर्स के भी देखने को मिलते हैं. देन आपके लिए भी एज एन ऑडियंस इट्स अ ट्रीट कि देखने का कि वो उस डायरेक्टर ने किस तरह से यहाँ पर काम किया, इन डायरेक्टर ने किस तरह से यहाँ पे काम किया. तो मुझे पर्सनली आपकी वाला सेगमेंट बहुत पसंद आया. दैट्स व्हाई आई टॉक अबाउट इट, है ना? बहुत अच्छी लगी. चलो, सबको अच्छी लगी थी. नाइस. अभिषेक जी, आप बताइए, बिकॉज मैंने ऐसे शुरुआत में आपसे बोला था कि मैं इस बारे में बात करूंगी कि किलर सूप को लेकर जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो कमेंट सेक्शन में कास्ट को लेकर स्पेशली मैंने देखा जो मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज दो ऐसे लोगों को साथ में लेकर आया जो हम चाहते थे कभी ना कभी साथ है, फाइनली आए. इनमें से कौन सेट पर एक दूसरे भारी पड़ा ज्यादा? हाँ, मतलब जहाँ पे होते ना कुछ सीन होते हैं जहाँ पर ये इंसान है हमारे ये बहुत भारी पड़ रही थी. नहीं, but on a serious note, नहीं, क्योंकि I don't think हम लोग बहुत एक गलती करते हैं ये सोच के कि
एक्टिंग या कोई भी आर्ट कम्पिटिटिव है, वो नहीं है. So there is no question. वो थोड़ा एक होता है कमर्शियल फिल्मों में हमने देखा, बड़े बड़े स्टार्स को देखा है कि उसका बजा डाली मैंने, उसको खा गया मैं. बट ये अप्रोच टू एक्टिंग, ये अप्रोच टू फिल्म मेकिंग इज रॉन्ग. आई डोंट थिंक दीज टू आर टू मैच्योर एंड टू गुड एट देयर क्राफ्ट टू रियली केयर अबाउट बीइंग बेटर देन द अदर. एंड एट अनदर लेवल हमारी सबकी हालत भी खराब होती है जब हम काम कर रहे होते हैं. वी जस्ट वांट टू सेव आवर स्किन. इस तरीके से नाम ना खराब हो जाए, सबको निकल गए, बच गए. तो ये होता है. So I don't think it's competitive at all. I don't think nobody was trying to compete with one another. See, mostly what happens that she's so busy rehearsing her lines for Swati Shetty. I am so busy doing those 2-3 roles. and planning the menu. Cook for us. इन्होंने क्या हर हफ्ते कुछ ना कुछ बनाते थे. रोगन जोश बनाया था एक दफा. नहीं, हाँ, नहीं, रोगन जोश, भुना गोश्त, यखनी पुलाव, यखनी and मेरे फादर की रेसिपी वाली मटन. So these are the things, which I don't remember. शूटिंग हम कर रहे थे ताकि हम मटन खा सकें. शूटिंग बीच में हो जाती है. बड़ा पारिवारिक माहौल रहा. देखिए, अभी मेरे साथ में अभी ना उस फेज में हूँ मैं कि मैं पूरे दिन बहुत शिद्दत से काम करता हूँ ताकि शाम को इन लोगों के साथ पार्टी करते हुए मुझे अच्छा लगे कि आई अर्नड इट. बहुत जरूरी है. लेकिन पूरे दिन के शेड्यूल में जो सिर्फ रैप तक नहीं शेड्यूल बनता है, रैप के बाद का शेड्यूल भी बनता है. और फिर कॉल टाइम का क्या होता है? और उसके इंचार्ज ये होते हैं रैप के बाद का शेड्यूल. क्लियरली. सो बहुत सारे इशारे हो रहे हैं कि टाइम कम है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, रिस्पेक्ट दैट गाइस. बट अपनी तरह से सबको बता दीजिए कि किलर सूप अब वो किलर है, कितनी किलर है कितनी नहीं है वो हम फिलहाल रिव्यू में बात करेंगे उस बारे में. नहीं, अभी नहीं देखी, तभी तो कह रही हूँ कि मैंने रिव्यू में बात करूँगी. ट्रेलर कहाँ देखा? आ जाता है वो टीजर. या तो वो मैं देख चुकी हूँ और वो हम कितनी क्लियर है कितनी नहीं है वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेकिन अभी आप सबको बताइए कि कहाँ आ रही है और कब आ रही है. No, you must. This is your department. हाँ, वो आपका डिपार्टमेंट भाई. So guys, please don't forget to watch Killer Soup on 11th January 2024 on Netflix. Please watch it. It's a lot of fun. ओके. और इस किलर इंटरव्यू के लिए कमेंट्स में जल्दी से आ जाओ. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टोनाक्षी. टाइम से रैप कर दिया. हाँ, थैंक यू.